दिस इज द ओनली वे टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आपका अगला कोई भी अटेम्प्ट है, पहला है, दूसरा है, पांचवा है, छठा है, हार्डली मैटर्स, दिस इज द ओनली वे, एकलौता एक यही तरीका है टू क्लियर दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड में आई ऑल्सो टेल यू अबाउट व्हाट इज कॉल्ड दिस प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स। सारे टॉपर्स हर कोई बात कर रहा है प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स, प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स। आई विल टेल यू कि व्हाट इज दिस प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स। वो सारी बातें करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को देखेंगे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में। तो अपने प्री कंसीव्ड नोशन, बायसनेस, एक्सपीरियंस, हर कुछ को साइड रखो और फिर से ये वीडियो देखो। ठीक है, बिल्कुल क्लियर और फ्रेश माइंड के साथ में। ओके, चलो लेट्स बिगिन। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द टर्म अग्रहटा रेफर्स टू। ठीक है, अग्रहटा का मतलब क्या है। देन 2025 में दे आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अग्रहटा वाज। सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम डिट्टो। द आंसर वाज वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड, और ये द लार्ज व्हील विद द अर्दन पोर्ट। ओके, तो मतलब अगर 10 साल का ये PYQs किया है तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, द चाइनीज पिलग्रिम फा हीन अटेंडेड द 4th गेट काउंसिल हेल्ड बाई कनिष्का। ठीक है, 2004 का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आपको ये भी पता है कि फाहिन किसके रेन में आया था, तो आप इतना तो बता सकते हो कनिष्का के टाइम पे तो ये नहीं आया था, तो इसने 4th ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल तो नहीं अटेंड किया होगा, ये बहुत पहले आया था। इतना तो आप आइडिया एक लगा सकते हो, है ना। सो फाहिन कब आया था? द चाइनीज पिलग्रिम ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त II। ओके, 2025 का एक क्वेश्चन है, ये 2004 का क्वेश्चन है। ठीक है, बीच में ऐसा नहीं है फाहिन के बारे में पूछा नहीं गया, एक दो बारी और पूछा जा चुका है, यूपीएससी ने पूछा है फाहिन के बारे में। सो द थिंग इज क्या कि यहाँ पे भी आपको सेम यही चीज़ जानना था कि फाहिन किस रेंज में आया। आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते, और सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी पता होना चाहिए था। ओके, तो सेम थीम, सेम टॉपिक रिपीटेड इन 2025। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अब हम इस वीडियो में समझेंगे क्या। अब सारी चीज़ें तो मैंने बता दी, बट इसका सेंस क्या है। जो चीज़ें मैंने बताई, चलो ठीक है सर, आपने PYQs तो बता दिया कि भाई PYQ से क्वेश्चन थीम्स रिपीट हुए, ठीक है, बट अब करना क्या है इसका। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अभी हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट इन दिस वीडियो व्हाट विल अंडरस्टैंड द 3-step फॉर्मूला टू क्रैक द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, द सेकेंड थिंग विल अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीटिशन। जो रिपीटिशन होते हैं, कितने टाइप के जो होते हैं रिपीटिशंस होते हैं। ठीक है, देन प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट मेकिंग। आखिर व्हाट इज दिस प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स मेकिंग सर, क्या होता है ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स मेकिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस 3-step फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यू हैव टू बी थरो विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कैसे होना है, क्या होना है, आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टैटिक इज द किंग। यू कैन नॉट इग्नोर स्टैटिक। ठीक है, आपका 85% ऑफ द एग्जाम स्टैटिक से ही क्लियर होने वाला है। ठीक है, आप कट ऑफ स्टैटिक से ही क्लियर करने वाले हो। इस चीज़ को बहुत क्लियरली अपने दिमाग में बिठा लो। इट इज़ इम्पोर्टेंट देन करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक इज द किंग। करंट अफेयर्स का हवा अपने दिमाग से निकालो। ठीक है, द लास्ट फॉर्मूला इज करंट अफेयर्स फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है और सिर्फ उनके ही करंट अफेयर्स वी हैव टू गो थ्रू। किस तरीके से प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स भी करते हैं, देयर इज अदर वे एज वेल। ठीक है, दो द प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन इज इंटीग्रेटेड, बट प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन आखिर होता क्या है ना। कैसे प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स करते हैं, कैसे प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्टैटिक करते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस आखिर होती कैसे है, विच इज़ वेरी मस्ट टू क्लियर दिस एग्जाम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर दिस एग्जाम। सो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो दो तरीके से रिपीट होते हैं।
ठीक है, अभी केवल हम रिपीटेशन की बात कर रहे हैं, कोई लॉजिक और ये सारी चीज़ों की बात नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट अ ट्रिक वाला वीडियो एंड ऑल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो तो फिर मतलब आपका बहुत बड़ा लॉस है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा लॉस है, तो डू नॉट इग्नोर इट। तो जो रिपीटिशन है वो दो तरीके से रिपीटिशन होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है ना वो डायरेक्ट रिपीट होता है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में एटलीस्ट 10 to 12% मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन 10 to 12% ऐसे आपको मिल जाएंगे और डायरेक्टली रिपीटेड होते हैं। लेट मी शो यू अ माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल, है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, ओके, डीपीएसपी, ओके। अभी देखो 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इस साल की बात कर रहे हैं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे। 2020 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंजॉइंड बाई डीपीएसपी। देन द नेक्स्ट देखना, वैल्यू ऑफ प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। 2012 में फंडामेंटल ड्यूटीज टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड आर कंपोजिट कल्चर। देन अगेन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन द फैक्ट्री, फंडामेंटल राइट्स। 2017 में क्या, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और देखो यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। देखा, ऑल थ्री इज द आंसर। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो इन तीनों को क्या करा, सम अप करके यहाँ पे दे दिया 2025 में दे दिया। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो डायरेक्ट, अभी और मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो अभी ये देखो, राइट टू प्राइवेसी 18 में ही पूछा, राइट टू प्राइवेसी इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इंप्लाई द अबव स्टेटमेंट, आर्टिकल 21। देन राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 2021 में भी, 2018 का क्वेश्चन है, 21 में पूछा, आर्टिकल 21। देन 24 में, 2 साल पहले, लास्ट ईयर, राइट टू प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। डायरेक्टली क्वेश्चंस रिपीटेड, ठीक है। ऐसे आपको पेपर में आराम से 10 से 12% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन देखना, 2020 का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डिफाइंड बाय लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स 2021 का क्वेश्चन, ठीक है। बल्कि बहुत पहले से भी ये क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लाइक 1990s से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। मैं तो को बहुत रिसेंट दिखा रहा हूँ, 10-12 साल का सिर्फ, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन 2023 में अगेन क्या, बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिफाइंस एंड लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, defines and limit the power of the government. This is called the which repetition, direct questions repetition. The next is topics, repetition of topics, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये आपके क्वेश्चन पेपर का 65 to 70% ऑफ द पोर्शन कवर करेगा, द रिपीटिशन ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। मतलब इसका मतलब सिंपल मतलब 65% to 70% ऑफ द टॉपिक्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। और वो ऐसे टॉपिक्स है, वो सिर्फ आपके पूरे सिलेबस के, जितना भी आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, जितना भी आपका स्टैटिक पोर्शन है, उसका 30 to 40% है सिर्फ, है ना। और वो आपको फेच करेंगे अराउंड 65 to 70 और 80%, सिर्फ इतना, आप समझ रहे हो। द रिपीटिशन ऑफ टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, 1996 का ये क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, बाद में भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बारी, तो ऐसा मत बोलना कि सर आप 40 साल पुराने क्वेश्चन मत दिखाओ मेरे को, ठीक है। तो ये पहले भी पूछा गया है, थोड़े दिन पहले भी, तो मतलब थोड़े सालों पहले भी। तो देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड टू, 1996 का क्वेश्चन है। 2025 में भी दे आस्क्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दिस इज नॉट द सेम क्वेश्चन रिपीटेड, दिस इज द सेम टॉपिक विच इज रिपीटेड। और ऐसे बहुत क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से, फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ये कैपिटल बजट, ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट, ओके। देन 2016 में दे आस्क्ड क्या, इंक्लूडेड कैपिटल
बजट, ठीक है। कैपिटल बजट मेनली फिजिकल बजट, फिजिकल डेफिसिट में अपन देखते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बजटिंग में देखते हैं। बट हेयर क्या, लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और ये सारी चीज़ें दी हुई है, तो इसलिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी कहीं ना कहीं इसकी बात होगी। ओके, तो ऑलमोस्ट क्या, सेम टॉपिक रिपीटेड। देन कैपिटल रिसीट, ठीक है, कैपिटल रिसीट की बात है यहाँ पे, वही बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला टॉपिक, एंड अगेन इट रिपीटेड इन 2025, ठीक है। सो दिस इज हाउ दी टॉपिक्स आर गेटिंग रिपीटेड, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस दिखाता हूँ मैं, देखो ये है टॉपिक एक फिफ्थ शेड्यूल, है ना। द प्रोविजन इन द फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू, ठीक है। तो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल से क्वेश्चन है, आंसर है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2019 में अगेन दे आस्क्ड फ्रॉम द सेम टॉपिक, क्या, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफर द ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, क्या, फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। मेरा ये हाईलाइट किया हुआ है, जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय आई यूज टू हाईलाइट एंड डू दी लाइक PYQs एनालिसिस एंड ऑल दैट। तो देखो उस टाइम का आज भी हाईलाइट करके इधर पे रखा हुआ है। कितना इंपॉर्टेंट, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टू एनालाइज दिस PYQs, ठीक है, 2019 में। देन 2022 में, फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट, ठीक है। द आंसर वॉज दिस इज प्रिवेंट द ट्राइबल ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, ठीक है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेम टॉपिक, फिफ्थ शेड्यूल। अब देखो 2025 में अगेन दे आस्क्ड फ्रॉम द फिफ्थ शेड्यूल एरिया अंडर द फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, सेम टॉपिक रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ओके। अब इधर देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस और ये टॉपिक्स, है ना, ये मिलकर के बनते हैं हमारे हाई यील्डिंग थीम्स, ठीक है। सब जानते हो हाई यील्डिंग थीम्स क्या होते हैं। हाई यील्डिंग थीम्स मतलब क्या, कि जहाँ से UPSC क्वेश्चंस बारी बारी क्वेश्चन पूछते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो हाई यील्डिंग थीम्स क्या होते हैं, यही होते हैं हाई यील्डिंग थीम्स। दीज आर द टॉपिक्स विच आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दोज क्वेश्चंस विच इज़ डायरेक्टली आस्क्ड बाय UPSC अगेन एंड अगेन। जैसे लिमिटेड गवर्नमेंट वाला जो क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है ना, लिमिटेड गवर्नमेंट वाले क्वेश्चन, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना और आपको नहीं पता है PYQs में है ना, तो आप ध्यान से देखोगे भी नहीं उसको, आप देखोगे भी नहीं ध्यान से उसको। अभी जैसे यहाँ देखो, चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा हुआ है, ठीक है। और देखना ऑप्शन, देखना, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज, इनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट, डिफाइन एंड लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। ऐसे ऑप्शन है, अगर आपने नहीं देखा हुआ है ध्यान से, अपने PYQs नहीं देखा हुआ है, आप कितना कंफ्यूज हो गए इन ऑप्शन से, आप खुद सोचो, आपके दिमाग में भी नहीं आएगा सी। अगर मैं श्योर हूँ यार, मैं डैम श्योर हूँ कि आप ये D को आंसर मार करके आओगे टेक, 100% मैं श्योर हूँ कि अगर आपने PYQs नहीं देखा है तो ये होगा। लेकिन अगर आपने PYQs देखा है तो यू नो कि गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये 500 बारी ऑलरेडी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कर चुके हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस तरीके से होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस, इस तरीके से निकलते हैं हाई यील्डिंग थीम्स। तो इस तरीके से आपको देखो, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड में क्या हुआ कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से मिल गए थी कि भाई ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहे हो, इसका आंसर ये है। इसी तरीके से है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, अगर किसी को पता हो तो, इट इज़ नॉट डायरेक्टली गिवन आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज में, बट स्टिल क्वेश्चन वहाँ से बार बार पूछा गया है। तो ये जब डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड वाले जब आप क्वेश्चन देखते हो ना, PYQs देखते हो ना, तो वहाँ से आपको इसके आंसर मिलते हैं, वहाँ से आपको पता लगता है। और जो टॉपिक्स है हाई यील्डिंग टॉपिक्स, तो वहाँ से आपको टॉपिक्स पता लगते हैं, और इस तरीके से यू क्रिएट हाई यील्डिंग थीम्स। तो हाई यील्डिंग थीम्स इज नथिंग, इज द सम ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चंस आस्क्ड एंड टॉपिक्स। आई होप आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब तो अभी हमने समझा क्या, पहले हमने 3 स्टेप देखा। पहला स्टेप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने देखा हाई यील्डिंग थीम्स कैसे बनते हैं, ठीक है। अब व्हाट यू हैव टू डू, प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट मेकिंग किसको कहते हैं? तो द प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट मेकिंग इज नथिंग बट creating notes on those high yielding themes only, on those previous year questions only। कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? तो जो क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ रहे हर बारी वैसे क्वेश्चंस,
ठीक है, जिसका आंसर आपको किसी स्टैंडर्ड सोर्स में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही मिलेगा, और ऐसे टॉपिक्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हाई यील्डिंग थीम्स। तो हाई यील्डिंग थीम्स के नोट्स कैसे बनते हैं, तो PYQs प्लस योर स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक क्या, जो बार बार जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, द हाई यील्डिंग टॉपिक्स। ठीक है, और उसको ही बोला जाता है प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स। ठीक है, जो ऐसे नोट्स कि जो आप पढ़ के जब एंड मोमेंट पे जाओगे ना, तो दैट विल फेच यू 80% ऑफ द रिजल्ट, जस्ट 30% ऑफ द सिलेबस और 30% ऑफ द एफर्ट्स। सिर्फ 30% ऑफ द एफर्ट लेकर के आप 80% ऑफ द रिजल्ट अचीव कर सकते हो जस्ट थ्रू दीज नोट्स। ठीक है, एज वी मूविंग टूवर्ड्स द प्रीलिम्स, जैसे जैसे प्रीलिम्स की तरफ बढ़ेंगे, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज हाई यील्डिंग टॉपिक्स के लिस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा, हाई यील्डिंग थीम्स के लिस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आपको दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट बातें मेरे को बतानी है, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज सून we are going to launch predict a complete solution for UPSC prelims 2026, जहाँ पे I'll provide you the complete lecture series for this UPSC का हाई यील्डिंग थीम्स, हाई यील्डिंग टॉपिक्स, जितनी भी चीज़ें अभी मैंने ऊपर बताई ना, वो सारे नोट्स, बहुत इंटरेक्टिव सा स्टडी मटेरियल बना रखा है हमने। ठीक है, जो नोट्स भी है ना वो इतने क्रिस्प है, बिल्कुल प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, सारे PYQs कवर्ड है, तो आपने बिल्कुल भी कहीं और दिमाग लगाना ही नहीं है। लाइक इट इज़ गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन, प्रीलिम्स तक सिर्फ और सिर्फ इसको साथ लेकर चलो, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी 1% भी नहीं करना है। इवन आई प्रोवाइड यू द करंट अफेयर लिंकेजेस एंड एवरीथिंग। ओके, तो उसके लिए बिल्कुल रिलैक्स। तो सून वी आर गोइंग टू लॉन्च इट, द प्रेडिक्ट, ओके, फॉर UPSC प्रीलिम्स 2026। एंड द सेकेंड थिंग, वी आर डन विथ द फर्स्ट फॉर्मूला, द सेकेंड थिंग इज स्टैटिक इज द किंग। इसमें विल डिस्कस कि कौन कौन सी बुक्स अपने को पढ़नी है, कौन कौन से सोर्सेज वी हैव टू रेफर, कौन कौन से स्टैंडर्ड सोर्सेज अपने को देखने हैं, किस तरीके से देखने हैं, कितने दिन में किस तरीके से क्या कवर करना है, वो सारी चीज़ अपन इसमें देखेंगे, द ऑल द बुक लिस्ट एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इफ़ यू वांट मी कि ये वीडियो मैं जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करूँ, तो आप लोगों को कमेंट में बताओ, मैं उतनी ही जल्दी रिकॉर्ड करूँगा फिर। ठीक है, बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन and your subscription will also give me motivation. So please subscribe me and all the best.